बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 हमने शुरू किया हुआ है। आज हम एक्सरसाइज 4.6 करेंगे। ठीक है, तो 4.6 जो है इसका स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1, 2 एंड 6, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट है और फोर्थ वाला पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 7 का 1, 5 एंड 6 और क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट्स नोट दैट इफ ax² + bx + c = 0 हो तो सपोज अल्फ़ा बीटा इसके दो रूट, क्योंकि जब हम इसको हल करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के या फैक्टराइजेशन करके या कंप्लीटिंग स्क्वायर से, तो इसके दो रूट आते हैं क्योंकि इसकी पावर 2 है। तो फर्ज करें वो रूट क्या है, ये अल्फ़ा और बीटा है, बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 1। देन अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा वो -b/a होगा और अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट वो होगा c/a, यानी सम ऑफ रूट्स आ गया -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 हम करेंगे। इफ़ अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² - 2x + 4 = 0, देन यहाँ a = 3 है, b = -2 है और c = 4 है। अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, उसका फार्मूला ये है -b/a। वैल्यू पुट करेंगे, ये -b की वैल्यू है, ये 3 ओवर पुट किया, ये 2/3 आ गया। फिर हम अल्फ़ा प्लस बीटा, ये 2/3 आ गया जी अल्फ़ा बीटा। इसका फार्मूला c/a, तो c की वैल्यू ये 4 है ओवर a की वैल्यू ये 3 है तो ये 4/3 आ गया। तो हमने फाइंड ये करना है कि 1/α² + 1/β² इसकी वैल्यू मालूम करनी है जी। इसका हम लेंगे एलसीएम, α² + β² इसका जुज़ाफ़ आ गया जिसको हम एलसीएम कहते हैं। तो ये α² से कैंसिल होगा, β² बचेगा, β² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया। इसी तरह ये α² आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स इसको हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल का स्क्वायर इक्वल होता है α² + β² + 2α बीटा। तो हमारे पास ये α² + β² तो है, हम अपनी तरफ से खुद अपने पास से +2α बीटा उतना ही -2α बीटा कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से ये जो यहाँ तक है ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये -2α बीटा बच जाएगा। इससे ये फ़ायदा हुआ कि अल्फ़ा प्लस बीटा की हमारे पास ये वैल्यू है 2/3, ये इसमें पुट कर देंगे और अल्फ़ा बीटा की 4/3 पुट करेंगे, ये भी अल्फ़ा और बीटा ये वैल्यू मैंने पुट की। वैल्यू पुट करने के बाद ये 2/3 का स्क्वायर खोला, ये 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले का भी स्क्वायर ओपन किया, 4/3 का होल स्क्वायर, ऊपर एलसीएम आ गया 9, तो 9 से कैंसिल होगा तो ऊपर वाला 4 वैसे ही आ गया। ये 3 × 9 होता है, तो 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, ये ओवर 9। और ये जो रकम है 16/9, इसको मैं ऊपर लिख लूँगा मल्टीप्लाई करके, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे, 9 से कैंसिल होगा, ये -20/16 कैंसिल आउट हो गए तो -5/4 आ गए। सेकंड पार्ट इसका ये अल्फ़ा और बीटा प्लस बीटा और अल्फ़ा, इसकी वैल्यू करनी है, अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा α² + β²। सिमिलरली जैसे पिछला सवाल किया है वैसे ही सारा हल करना है, कीमतें पुट करनी है, तो इसका आंसर ये हमारे पास -5/3 आ जाएगा। इसका पार्ट नंबर 4 है जी, α² - β² = स्टूडेंट्स ये हमें पता है कि इसका अल्फ़ा प्लस बीटा एक दफ़ा प्लस करेंगे और एक दफ़ा माइनस करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की तो वैल्यू है हमारे पास, ठीक है जी, अल्फ़ा प्लस बीटा की ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास ये है, तो ये तो ठीक है। लेकिन ये अल्फ़ा माइनस बीटा है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा का हम ऐसा करेंगे, ये देखो अगर a है तो a का स्क्वायर रूट ले तो वापस a ही आता है, यानी किसी भी रकम का स्क्वायर ले लें तो वापस वो ही आ जाएगा। तो ये अल्फ़ा माइनस बीटा, तो अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर लेके ऊपर स्क्वायर रूट लिख लें। ऐसा करने से इसका स्क्वायर खोलें, फिर ये जो α² + β² है इसमें +2α बीटा और -2α बीटा अपनी तरफ से किया और ये वाला -2α बीटा आगे लिख लिया।
ऐसा करने से ये क्या होगा कि ये अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर आ गया 2 ये आ जाएगा -4 अल्फ़ा बीटा। वैल्यू पुट कर दें, वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा -44/9। 44 ये 4 × 11 11 4 44 और 9 4 और 9 का स्केयर रूट आ जाता है। 4 का आ जाएगा 2, 9 का आ जाएगा 3, ये 11 अंदर ही रहेगा, ये माइनस है ना, माइनस की जगह पे उल्टा लगा दे तो ये आ जाएगा 4/9 स्केयर रूट 11 और ये साथ उल्टा भी लगाना है आपने। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, ये एक इक्वेशन है। अगर इसके इफ अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ इस इक्वेशन के हों, यहाँ a = 1 है, b = ये वाला है और c ये सारी रकम c की है, ये -b - c। अल्फ़ा प्लस बीटा निकालें जी, -b/a फार्मूला लगा के वैल्यू पुट की तो इसका आंसर आ गया p। सिमिलरली हम अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे तो वो होता है c/a, तो c की वैल्यू ये सारी है, ये यहाँ पुट करेंगे, नीचे a की वैल्यू है, a की वैल्यू 1 है, अल्फ़ा बीटा ये आ जाएगा -b - c। तो अब हम नौ लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है तो इसको मल्टीप्लाई किया, ये कर लिया, इसका ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू लगा दी, अल्फ़ा बीटा की भी ये वाली वैल्यू लगा दी, तो इनको कैंसिल किया तो 1 - c ये राइट हैंड साइड आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 3 जी, फाइंड द कंडीशन। कंडीशन हमने मूव करनी है, हमारे पास गिवन इक्वेशन ये है बेटा, x² + bx + q = 0, a की वैल्यू 1 है, b = p है और c = q है। लेट फर्स्ट रूट इज अल्फ़ा, देन सेकंड रूट उसने कहा है कि डबल ऑफ द अदर, यानी इसका डबल क्या होगा, इसका डबल 2 अल्फ़ा होगा। तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, -b/a फार्मूला, सम ऑफ द रूट्स यानी ये रूट और ये 2 अल्फ़ा, इनका इधर सम निकालें, 3 अल्फ़ा = -b आ गया, अल्फ़ा = -b/3। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a आ गया। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये हमारे पास एक अल्फ़ा है और एक 2 अल्फ़ा है, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, 2 अल्फ़ा स्क्वायर = q। अल्फ़ा स्क्वायर की कीमत हमने पुट कर दी, अल्फ़ा की जगह पे ये रख दिया तो = q। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 2p² = 9q विच इज़ रिक्वायर्ड कंडीशन। इसका फोर्थ पार्ट जी, लेट फर्स्ट रूट इज अल्फ़ा, सेकंड रूट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फर्स्ट, यानी इसका इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव वो 1/α होता है। तो अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें तो ये वैसे ही कैंसिल होते हैं, तो हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है, वो होगा c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है हमारे पास, अल्फ़ा है और एक 1/α है, तो ये कैंसिल हो गए तो क्या हो गया 1 = q। तो ये q = 1 विच इज़ रिक्वायर्ड कंडीशन। जब अल्फ़ा ख़त्म हो जाए तो समझ लो कि ये वो हमारी कंडीशन आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरी इंपॉर्टेंट है, px² + qx + q = 0। इसमें a = p है, b = q है, c = q है। लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सो सम ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा -q/p आएगा और अल्फ़ा बीटा q/p आएगा। अब हम जो क्वेश्चन गिवन है, जो हमने प्रूव करना है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे हम, ये लेफ्ट हैंड साइड लिख ली, हम इसको और इसको हल करेंगे, यानी इनको हम हल करेंगे, इसको इतने को इसको वैसे लिखते जाएंगे। इसका लहदा स्क्वायर रूट ऊपर भी दे दिया, नीचे भी, ऊपर भी, नीचे भी, इनका एलसीएम ले लिया, एलसीएम भी ये आ गया, तो ये बीटा स्क्वायर रूट और बीटा स्क्वायर रूट काटा जाएगा तो अल्फ़ा स्क्वायर रूट इधर से बचेगा, ये ऊपर वाले अल्फ़ा स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होकर तो स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली बीटा स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर खत्म हो गए तो अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका स्क्वायर रूट इकट्ठा कर लें आप, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की ये वैल्यू है, ये पुट करते हैं यहाँ पे -q/p प्लस ये वाला वैसे ही आ गया, ये आप इसकी पावर 1 है, इसकी पावर स्क्वायर रूट ख़त्म करके तो पावर लिख लें 1/2, तो ये 1/2 ऊपर जाके 1 - 1/2, इसकी भी पावर 1/2 लिख लें, 1 - 1/2 करें तो वो 1/2 आता है, ये माइनस का ये प्लस का ये दोनों कैंसिल हो गए तो ये क्या आ जाएगा जी 0। ये राइट हैंड साइड प्रूव हो गई है। क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले ये नोट करें, टू फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन मूव करनी हो तो हम x² - sx + p, s का मतलब क्या है, सम ऑफ रूट्स, और p का मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट इसका ये अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स
फर्ज करें इसके अल्फ़ा बीटा रूट्स हैं, जो गिवन इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालें, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू सी ओवर ए। तो जो गिवन रूट्स हैं, हमें जो रूट्स दिए गए हैं वो है अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, उनका हमने सम निकालना है। इसका हम सम निकालेंगे ये फार्मूला लगा के, तो ये हमारा सम आ गया इसका। इसी तरह हम प्रोडक्ट निकालेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का, तो ये प्रोडक्ट आएगा अल्फ़ा बीटा होल का स्क्वायर लिख लें, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू ये वाली, ये इसके अंदर हम पुट कर देंगे सी ओवर ए का स्क्वायर, सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। हैंस इक्वेशन इज, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने मूव करनी है वो हमारे पास ये आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। एस हमने ये फाइंड किया और पी हमने ये फाइंड कर लिया प्रोडक्ट, तो ये वाली वैल्यू एस की जगह एस की वैल्यू रख दें, ये रख दी, और पी की जगह ये वाली वैल्यू रख दी। इसके ऊपर में ए स्क्वायर है, इसके बटे में भी ए स्क्वायर है, तो हम सारी इक्वेशन को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाली रकम बच जाएगी, इसका भी ओवर वाला ए स्क्वायर कैंसिल होकर ऊपर सी स्क्वायर बच जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है, पेपर में अक्सर आता है। 5x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, इसमें a इज इक्वल टू 5 है, b इज इक्वल टू -1 है, c इज इक्वल टू -2 है। इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b ओवर a। वैल्यू पुट कर दें जी 1 ओवर 5 आ जाएगा अल्फा बीटा, वैल्यू पुट करें तो -2 ओवर 5 आ जाएगा। हमारे पास गिवन रूट क्या है 3 ओवर अल्फा 3 ओवर बीटा, इनका सम निकालें। सम निकालेंगे, एलसीएम लेंगे, कॉमन आएगा, वैल्यू पुट करें, हल करने के बाद -3 ओवर 2 आ गया। फिर प्रोडक्ट निकालेंगे 3 ओवर अल्फा 3 ओवर बीटा, 3 3 9 अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करें, ये 5 ऊपर चला जाएगा, -45 ओवर 2 आ जाएगा। अब इक्वेशन मूव करने के लिए हैंस लिख दें जी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो एस क्या है हमारे पास, ये आया जी -3/2, ये वाला, ये एस है, इसकी जगह पे -3/2 रख दिया, आगे प्लस पी है, पी की जगह पे ये -45 ओवर 2 है, 2 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, वी गेट 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 45। स्टूडेंट्स ये एक बात याद रखना, जब हम इक्वेशन निकालते हैं तो ये -sx लिखते हैं, इधर माइनस होता है और इधर ये प्लस p यानी प्रोडक्ट होता है। तो थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे एट होम, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर जी, टेक केयर।